साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रुणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात कर रहे हैं विषय पर वो है कि कुछ पाखंडी धर्मगुरु और संत रामपाल जैसे जो गुरु बने बैठे हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान फैला रहे हैं, ये सच्चा कबीर साहिब का ज्ञान नहीं फैला रहे। ये सारा का सारा शास्त्रों का जो 1923 के बाद जो सारे के सारे जो शास्त्र और पुराण छपे हैं, या गीता छपी है या रामायण महाभारत छपी है, सारे के सारे सतगुरु कबीर साहिब का पंथ बना करके और सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान छोड़ करके सारे के सारे इन लिखित 1923 के बाद इन छपी किताबों का ज्ञान जो है फैला रहे हैं और अपने आप को संत मानते हैं। और संत रामपाल जैसे तो अपने आप को परमेश्वर कबीर जो है घोषित कर चुके हैं और उनके अंधभक्त भी, इनके शिष्य भी जो है सतगुरु कबीर परमेश्वर संत रामपाल को मानते हैं। अब इन पढ़े लिखे पता नहीं कितने लोग जुड़े होंगे संत रामपाल के पंथ में, सतलोक आश्रम में, तो सारे के सारे जितने भी भक्त हैं, सारे के सारे अंध भक्त हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी वाणी कहाँ हमारा गुरु समझा रहा है, तर्क वितर्क नहीं करते, सबके सब डरपोक हैं। उनके मन में भय डाल दिया गया है काल और समय का। अब उनको ये नहीं पता कि ब्रह्म कौन है, काल कौन है, ये त्रिदेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। और जो ये बता रहे हैं, देखिए इनके ज्ञान में और सब सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान में रात दिन का अंतर है। और पूरी तरीके से ना ही ये बीजक का ज्ञान देते और ना ही रियल जो सत्य ज्ञान है उसकी ओर जो है इशारा करते। सब के सब ये बीजक की वाणियां और शब्द कम बताते हैं और शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा देते हैं। फिर कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करो, ये कहते हैं। तो हम कुछ पाखंडी और धर्मगुरु और पंथ बना करके और फिर उसके ऊपर ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, ऐसे पाखंडी गुरुओं की कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और रियल में सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान कितना अलग अलग है और कितना शास्त्रों का सच्चा है और कितना सतगुरु कबीर साहिब का सच्चा है। तो कुछ वीडियो हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले जो है हम सतगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है उनसे हम शुरू करेंगे और फिर संत रामपाल के जो प्रवचन हैं, जो उनका शास्त्रों का ज्ञान है, उन शास्त्रों का ज्ञान और सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान को हम मैचिंग करेंगे और सच क्या है झूठ क्या है वो अलग अलग करेंगे और रियल में आखिर में सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप मुझे देख रहे हो, ना ही तो मैं कोई कंठ माला या कोई वस्त्र या कोई तिलक ऐसा धारण नहीं करता हूं। मैं आप जैसे इंसानों की तरह ही मैं एक
आम इंसान हूं। और सच्चा ज्ञान आप आम इंसान के पास भी हो सकता है, किसी गरीब के पास भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो है बड़े बड़े पंथ और आश्रम बना के बैठे हैं, साइडों में बॉडीगार्ड लगा के बैठे हुए हैं, दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है, उनकी जय जयकार हो रही है, तो उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये ज्ञान। आप संतों का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संतों के इतिहास में किन महान संतों को, और वो कौन थे और क्या थे, और उनको ज्ञान हुआ है। तो संतों की परंपरा ही ये रही है, और ये सत्य बात है कि जिसको भी ज्ञान होता है वो कोई टाटा बिल्डा नहीं होता है, उसको कोई जरूरत ही नहीं होती। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको क्या जरूरत है। तो कुछ बातें हम ऐसी बताएंगे, और हम कोई यहाँ ना ही तो हमारा कोई पंथ है, और ना ही हम धर्म गुरु ठेकेदार हैं, ना ही हमारा कोई धर्म है, और ना ही हम यहाँ किसी को उलझा रहे, ना ही भ्रम की बातों को फैला रहे। हम सिर्फ यहाँ इसलिए ये वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम महान संतों का आदर करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, वो क्या कहते हैं उनकी बातों को विचारते हैं, न कि उनकी जो आज जो पाखंड फैला रहा है, हम उनके नाम से पाखंड नहीं फैलाते। और हमारा भी एक जो है गुरुजी हैं, और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि सत्य ज्ञान को उजागर करें, तर्क वितर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है, तर्क वितर्क करना मेरा अधिकार है। कौन सी चीज कहां से आई, कब छपी, कब हुई, ये पूछना और ये जानना तो मेरा अधिकार है। ये थोड़ा ही है कि कोई गुरु कह देगा कि नहीं किताबों में लिखा यही बात आपको माननी पड़ेगी, या मैं उनकी बातों से भ्रमित हो जाऊंगा, या उनकी बातों पे मैं कोई तर्क वितर्क ना करूं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। आप झूठी बातों पे भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, सच्ची बात पे भी आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। रही बात मानने की, तो देखिए भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले जानो और फिर मानो। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई मेरी बात को ही मानो, नहीं, पहले जानो तो सही, फिर मानिए। भाई जो जानेगा वही मानेगा, जो जानता ही नहीं है वो तो ऐसे जो है ग्रंथ है ये, इनमें उलझा रहेगा, लोग इनको इनकी लिखित बातों में उलझाते रहेंगे। तो क्या है, हमें ये देखना है कि किताबों में किताबों का जो ज्ञान है वो सच्चा है, धार्मिक ग्रंथों का या पुराणों का या शास्त्रों का या वेदों का, या जो हमारे अंदर जो रियल में कुछ है, जो सच्चाई जो है छुपी हुई है, जो आज भी विराजमान है, क्या वो सत्य है। और क्या जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, यानी कि हम छुपे हुए हैं इस शरीर में, और जो हमारा जो खुद का, इस शरीर का नहीं, हमारा जो हम छुपे हुए शरीर में हमारा जो खुद का ज्ञान है, क्या शास्त्रों में है। और जो हमारा खुद का ही ज्ञान, यानी कि हमारी ही पहचान इस शरीर में, क्या कर्म कांड, शास्त्र विधि, पूजा के अनुसार हम जान पाएंगे हमारा ही स्वरूप। यानी कि इस शरीर में मैं बैठा हूं तो मेरा स्वरूप मुझे जानने के लिए क्या शास्त्र विधि, कर्म कांड, पूजा पाठ का सहारा लेना होगा? बताइए जरा। तो ऐसी बातों पे हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है जी, आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें कि ये वीडियो क्या कह रहे हैं, फिर इन पे बात करें। ध्यान से सुनना इन वीडियो को, और जो है इन वीडियो में आपको क्या समझ में आया, फिर मैं इनका पोथी पतड़ा खोलूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में कबीर पंथ में जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, कबीर की जो है बात को
नहीं बताते हैं, कबीर के सच्चे ज्ञान की बात को नहीं बताते हैं और शास्त्रों का ज्ञान ज्यादातर फैलाते हैं कि फलाने शास्त्र में ये लिखा, धीम के शास्त्र में ये लिखा, रामायण में ये लिखा, गीता में ये लिखा, महाभारत में ये लिखा, वेदों में लिखा, कुरान में, बाइबल में, सब का बता देंगे। रियल में जो कबीर साहब ने बात बोली है वो कभी भी ये नहीं बताएंगे। बताएंगे तो कबीर परमेश्वर को, कबीर जी को परमेश्वर बना करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए। हाँ, सबसे पहले जो वाणी है उन पे हम विचार करते हैं। पहले ये बोलेंगे वाणी, उसके बाद दोबारा से फिर बोलेंगे ये वाणी, फिर सारा पोथी पतड़ा खोलेंगे। ध्यान से सुनिए, देखिए और विचारिए कि दिद बर दिद, ध्यान से सुनिए, रेखता है ये कबीर साहिब की। दिद बर दिद प्रगट प्रत्यक्ष है कि दिद बर दिद प्रगट प्रत्यक्ष है, दृष्टि डारी बेदृष्टि ज्ञानी। सृष्टि यहां आपू ही है, आपू यहां सृष्टि है। ध्यान से सुनिए इस वाणी को। आपू ही आगिन छित्ती पवन पानी, आपू ही बीज है, आपू ही अंकुर है। रज और सत तम गुण बखानी, पिंड में प्राण है, प्राण में पिंड है। पिंड और प्राण को भिन्न है मानी, पिंड का सिरजता बोलता ब्रह्म है। या क्या बोला है कि पिंड का सिरजता बोलता ब्रह्म है। नजर पसारी तू देखू ज्ञानी, नजर पसारी तू देखू ज्ञानी। यहां ब्रह्म को जानने की बात हुई है। अब देखिए, आपू को ना लखे आपू ही भटकता फिरे, यानी कि अपने आप को ही ना जाने, अपने आप को ही ना देख पाए, शरीर को नहीं, अपने आप को ही देखू ना पाए और आप ही भटकता फिरे। आप ही बावरी आप ही शाणी, मतलब आप ही बावड़ा आप ही शाणा। और ये वाणियां आपने सुनी होगी ध्यान से, तो इसका भेद हम खोलेंगे। ये वाणियां संत पंथों में ये जो धर्मगुरु ठेकेदार बने बैठे ये नहीं बताते। इन वाणियों को याद रखिए जरा, इसमें महत्व सबसे बड़ा आपका ही है, हर तरीके से आप ही से हुआ है। तो आप कौन है, यही तो बात है। तो आपको अपने आप को जानने के लिए क्या शास्त्र विधि कर्मकांड पूजा पाठ करनी होगी? नहीं। चलो पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर करते हैं इन पे बात। इसमें एक है 1.5 मिनट की और एक है 1 मिनट की वीडियो। तो सबसे पहले 1.5 मिनट वाली वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद 1 मिनट वाली वीडियो है वो गणेश जी के बारे में ये बोल रहे हैं। तो आप 1.5 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ये क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी बात बताएंगे और गणेश जी महाराज की भी बात बताएंगे जो 1 मिनट की है। और फिर एकदम 11 सूर्य और सौर मंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष इनका पिता ब्रह्मा विष्णु में इसका, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एजडीत प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में।
ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहां जाकर फिर इन दोनों का, दुर्गा और काल का, युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु हुई और एक बार इस काल की मृत्यु हुई, इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है। यहां मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों। देख लिया आपने ये वीडियो, तो दूसरी ओर देख लीजिए एक बार, जो 1 मिनट की है। तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे और वहां पर इतने नाच गाने डांस, बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की, यानी आत्मा वहां जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है। स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहां हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना जब भूल जाते हैं उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं और फिर वहां उनको गण बना दिया जाता है। उन्हीं की पुण्य कमाई से वहां वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस, को काम में कोई ना। जैसे रेस्टोरेंट में चले गए, वहां अपनी पूंजी खर्च होती है, वहां कुछ भी बकवाद देखो और खाओ। तो आप लोगों ने ये वीडियो भी जो है देख ली। अब सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आपको ही, और पिंड में प्राण, प्राण में पिंड है। और ये कह रहे हैं कि 11 सूर्य आएंगे फिर जला देंगे और ब्रह्म जल के राख हो जाएगा है, और फिर 5 तत्व सूक्ष्म हो जाएंगे, ये यहीं घूमते रहेंगे और सारे जीव आत्मा जो है वहां अन्य ब्रह्मांडों में चले जाएंगे। फिर जो है ब्रह्म, यानी कि इनके जो ब्रह्मा विष्णु पुत्र हैं, ये जल के राख हो जाएंगे, ब्रह्म जल के राख हो जाएगा। और जो है काल, मतलब काल की बात है यहाँ पे, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो ये अपने आप को अविनाशी कहते हैं। और जो है आत्मा जो है जलती तो नहीं है, लेकिन मरती तो नहीं है, लेकिन जलेगी तब उसको बहुत पीड़ा होगी। और जो है फिर जाके कोई और सृष्टि रची जाएगी। और 11 सूर्य कहां से आएंगे। और फिर कह रहे हैं कि 70,000 बार शिव मर चुके हैं, 70,000 बार शिव मर चुके हैं, ये अविनाशी नहीं है। देखिए ये कहां से पढ़ के बता रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने तो ये नहीं कहा। ये कह रहे हैं गणित का अकाउंट करके देखो, गणित कब बना था, किसने बनाया था गणित है, और ब्रह्म कौन है, और जो ब्रह्म जड़ के मर जाता है तो वो आत्मा कौन है, ये ज्ञान दे रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये जो बात है ये कहां लिखी हुई है पता है, शास्त्रों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, और खासकर वेदों में ये बात नहीं लिखी हुई। और जो है काल और ब्रह्म की जो बात है ये ज्यादातर इन्होंने गीता से उठाई है। गीता मेरे पास है, ये रही। तो और सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं बताई कि काल ब्रह्म मर जाता है। भाई ब्रह्म कौन है, अरे ब्रह्म वही आत्मा है। उस एक आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। ये ब्रह्म वही आत्मा है, वही
जो स्वयं ब्रह्म है वही पूर्ण ब्रह्म है, जो आत्मा है वही स्वयं परमात्मा है। और वो ब्रह्म यानी कि हर जगह समाया हुआ है। वो मतलब ब्रह्म क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु हम 1 मिनट के लिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ये शरीर है, जीवता जागता 5 तत्व शरीर है ये, ठीक है। जब ये शरीर जिंदा होता है तो उसके अंदर ब्रह्म ही होता है, यानी कि ब्रह्म के कारण ये शरीर चल रहा है। और जब ये शरीर नहीं होता है तो वो पूर्ण ब्रह्म होता है, यानी कि ये अंश जो आप हो, मैं हूं, हम सब हैं, हम बिना, जब हमारे शुरुआत में शरीर नहीं थे तो हम पूर्ण ब्रह्म ही थे। मतलब बहुत सारे, एक ये वो है, क्या बोलते हैं, जैसे समुद्र का 1 गिलास पानी, तो वो 1 गिलास कहलाएगा, और वो 1 गिलास समुद्र में मिल जाएगा तो वो पूरा समुद्र कहलाएगा। यानी कि जब समुद्र से हमने गिलास भर के पानी से गिलास में भर के बाहर निकाल लिया तो वो गिलास का पानी होगा, उसको हम समुद्र नहीं कह सकते, क्योंकि उसके चारों ओर शरीर है। तो जो ब्रह्म है वही पूर्ण ब्रह्म है, और जो पूर्ण ब्रह्म है वही अंश है, वही जीव है। और जीव क्यों बना? भय के कारण, उसके जो है मन उत्पन्न हुआ, उससे जीव से मन उत्पन्न हुआ है। और जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है, और ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है। मैंने पहले भी ये वीडियो बताई ही। अब देखिए, जीव को पीड़ा होती है, जीव को जो पीड़ा होती है वो क्यों होती है? इस शरीर के कारण होती है। जब हमारे पास शरीर है तो इस शरीर को पीड़ा होती है, और हमें अनुभव में आती है, हमें महसूस होती है कि ये पीड़ा हमें हो रही है, क्योंकि हम जीव हैं। और ये शरीर जीव नहीं है, ये समय और प्रकृति से बना है। महसूस होना, अनुभव होना इस जीव का, इसी ब्रह्म का, इस आत्मा का, आत्मा अंश का, ये एक ही है। इनके नाम इन जैसे पाखंडियों ने अलग अलग रख दिए, हालांकि ये तो एक है। अब क्या होता है, ये मरता नहीं है और ना ही ये जलता है। ब्रह्म से ही तत्व उत्पन्न हुए हैं। जैसे आप बाहर देख रहे हो, ये उसी एक ही है आत्मा की सारी कल्पना है, ठीक है। और वही आत्मा, वही ब्रह्म सबके अंदर समाया हुआ है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अब इस शरीर में आकर के भी कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मतलब बाहर भी ब्रह्म की सृष्टि जो है, ये कला है, और अंदर हम ब्रह्म स्वरूप ही हैं इस पिंड में। और हमारे द्वारा भी आगे कल्पना हो रही है, यानी कि बाहर भी जो है ब्रह्म की कल्पना है, अंदर हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमारे अंदर भी कल्पनाएं उठती हैं। तो बाहर जो आप देख रहे हो ये भी ब्रह्म की कल्पना है, कला है, ठीक है। और जो हमारे अंदर, हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमारे अंदर भी कलाएं हैं, कल्पनाएं हैं। जैसे हमने कल्पना करके ये डब्बा बनाया, पुस्तक बनाई, ये सारा सामान बनाया, घर मकान बनाए, तो यहां पर भी ब्रह्म, यानी कि हम ब्रह्म स्वरूप ही काम कर रहे हैं, हमारी कल्पनाएं ही यहाँ पे चल रही हैं। और बाहर भी ब्रह्म की कल्पनाएं ही चल रही है, उसी ब्रह्म की,
जिस ब्रह्म के अंदर हम स्वरूप हैं वही ये ब्रह्म है। और ये यहां पर भी कल्पनाओं की सृष्टि करता है और बाहर भी कल्पनाओं की सृष्टि करता है। तो ब्रह्म कौन है? ये वही स्वयं एक आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। इस ब्रह्म, ये ना ही तो मतलब हमारा जो स्वरूप है, ना ही तो कभी जन्म हुआ और ना ही हम कभी मरे। हमें तो कोई छू भी नहीं सकता। गीता में एक तरफ क्या लिखा है कि आत्मा को ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है और ना ही कोई शस्त्र अस्त्र उसको काट सकता है। क्या लिखा है? और वाकई में ये बात सत्य है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आत्मा को मरती नहीं है लेकिन उसको पीड़ा बहुत होती है। अरे जब भाई उसके ऊपर कोई चीज असर ही नहीं कर सकती तो उसको पीड़ा देने वाला है कौन? अग्नि। भाई अग्नि तो उसे जला ही नहीं सकती, उसे छू भी नहीं सकती। अग्नि अपनी गर्मी उसको दे ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से, उसको पीड़ा कैसे होगी? और जो आत्मा है वही तो ब्रह्म है। वो ब्रह्म हमारे अंदर, सबके अंदर प्रवेश है। ब्रह्म को जान लिया पर मैं पूर्ण ब्रह्म को जान लिया। फर्क क्या है? ये कौन सा ज्ञान पढ़ा रहे हैं शास्त्रों का कि 11 सूर्य आएंगे? कहां से आएंगे 11 सूर्य? अरे सूर्य तो एक ही काफी है भाई, सूर्य तो एक ही काफी है। 11 सूर्य क्या करेंगे यहां आके? और कभी आए हैं, देखे हैं इन्होंने? भी पहले कभी आए हो तो कह सकता है कि ये पृथ्वी जब खत्म होगी तो 11 सूर्य आएंगे। क्या इतिहास में कहीं लिखा है कि पहले कभी 11 सूर्य आए थे? भाई पहले आए थे तो अब भी आ सकते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं तो अब कैसे 11 सूर्य आ जाएंगे? और फिर ये कह रहे हैं कि 5 तत्व। अरे भाई जीव कहीं जाते नहीं है, जीव अधरवासी है। जीव कहीं पे टिका हुआ नहीं है। ना ही ब्रह्म टिका हुआ है, ना ही पूर्ण ब्रह्म टिका हुआ है, ना ही ये जीव टिका हुआ है। टिके हुए नहीं है कहीं पर भी। ये अधरवासी है, ना ही कहीं से आए ना कहीं जाते हैं। ये कह रहे हैं दूसरे अन्य ब्रह्मांडों में चले जाएंगे। देखें इन्हें कभी क्या ऐसा हुआ है पीछे इतिहासों में? ऐसा कहां लिखा है बताइए जरा। और लिखा है तो साबित करके दिखाओ भाई। उस जो इतिहास इन्होंने, जो ये इतिहास बता रहा है कि ऐसा होगा, तो वो साबित करके तो बताएं। और जीव, आज मैं कह रहा हूं आप जानोगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को मानो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जान जाओगे तो पता चलेगा कि जीव अधरवासी है, आत्मा भी अधरवासी है, परमात्मा भी अधरवासी है, पूर्ण ब्रह्म भी अधरवासी है, ब्रह्म भी अधरवासी है। नी अक्षर नी तत्व शब्द स्वरूप भी अधरवासी है, क्योंकि वो है ही एक, वही शब्द स्वरूप है, वही नी तत्व नी अक्षर है, वही ब्रह्म है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही आत्मा अंश है, वही परमात्मा है। लेकिन वो अधरवासी है, टिका हुआ नहीं है कहीं पे भी। भाई ये वस्तु है और मेरे यहां रखोगे आप तो मुझे पता तो चलेगा ना भी मेरे पे कोई चीज रखी हुई है। अरे भाई ऐसे फूंक मारूंगा, हवा मारूंगा, तब भी मुझे पता चलेगा कि मेरे ऊपर हवा लगी है, वजन होता है। कोई वाणी बोलेगा तब भी मेरे कान में जाके टकराएगी, वो दबाव डालेगी, तो मुझे पता चलेगा। तो जो शरीर है, शरीर के अंदर आप कहीं बैठे हुए हो, बाहर के हो आप, तो शरीर तो हो ही नहीं आप। भाई शरीर तो हो ही नहीं आप, यानी कि हम शरीर नहीं है और फिर भी इस शरीर को चला रहे हैं हम। तो हम जहां पर भी बैठेंगे तो हमें अपना ही दबाव महसूस तो होगा। भाई हमारा शरीर है, और अगर हम शरीर में कहीं बैठे हैं तो हमारा जो शरीर में हम बैठे हैं तो हमारा वजन इस शरीर का नहीं है, हमारा वजन हमारे शरीर को पता तो होना चाहिए कि हम किस हिस्से में बैठे हैं।
हमारा खुद का वजन हमारे शरीर पे कहां दबाव डाल रहा है, ये पता है किसी को? इन अंध गुरु पाखंडी और ये पंथ बना के बैठे, इनको पता है? तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि ये जो बता रहे हैं वो बात सत्य है। वो बिल्कुल 1000% झूठ है। ये ऐसा कभी हुआ नहीं और ना ही हो सकता है ऐसा। हाँ, और अभी ये भी नहीं बता रहे कि काल मर जाएगा। काल कौन है? अरे भाई, काल समय है। ये वस्तु यहां है, ठीक है, अब इस पर समय लागू नहीं है, लेकिन जैसे ये चल पड़ेगी तो यहां से आने में और यहां तक आने में टाइम लगता है। उस टाइम को ही समय काल कहा जाता है। और काल जो है रुकता नहीं है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो काल खत्म है इसके लिए। भाई, इस वस्तु के लिए काल खत्म हो जाएगा। ये वस्तु ही खत्म हो गई तो फिर काल भी खत्म है। भाई, समय और टाइम, काल तो वस्तु के है ना, वस्तु के साथ है। जब वस्तु ही नहीं है तो समय कहां समय है? बताइए जरा। तो जितनी भी आप देख रहे हो ये सब वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनके साथ समय जुड़ा हुआ है। जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो वो समय भी खत्म हो जाता है। ये वस्तु कौन है? प्रकृति, माया। माया के साथ ही तो समय है। दोनों ही है, माया और समय, समय और माया एक ही है दोनों। समय स्थूल शरीर में नहीं है, प्रकृति स्थूल शरीर में है। तो क्या है, इनका जन्म कहां से हुआ? भाई, पहले तो पदार्थ उत्पन्न हुआ है ना, तत्व उत्पन्न हुआ है ब्रह्म से। तत्व से समय, जैसे ही तत्व उत्पन्न हुआ उसी दिन समय उत्पन्न हो गया तत्व के साथ। अब ये बन रहे, बिगड़ रहे हैं। तो ये शरीर क्या है? ये भी प्रकृति है, माया है, सृष्टि है बनाई हुई। ये शरीर तो किसका? समय का। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म भाई जीवित, जो जिंदा रहता है आदि अनादि काल से, अविनाशी, जो जिंदा है, जिसका होने का प्रमाण है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। उसी को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उसी को जीव कहा जाता है। उसी को आत्मा, परमात्मा, ये उसी के ही नाम रख दिए इन पाखंडियों ने। हालांकि सत्य तो यह है कि वो निअक्षर है, नितत्व शब्द स्वरूप है। सत्य तो यह है। क्या लिखा है वाणी में कि आपू को ना लखे, आपू ही भटकते फिरे। यह इसका मतलब क्या होता है? आप अपने आप को जब तक नहीं जानोगे तो आप भटकते ही रहोगे। यानी कि ये सुरती, आप सुरती हो। ये सुरती अपने आप स्वरूप को जब तक नहीं जानेगी तब तक ये भटकती रहेगी। वो आप या आप हो, सुरती हो। स्पष्ट कर रखा है यहां पे, झूठ नहीं है ये शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। और शिव 10वीं शताब्दी से पहले शिव का कोई नाम ही नहीं है। अभी भाई शिव का जो नाम मिलता है वो भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध को ही शिव कहा गया है। 17,000 बार कौन मरा है यहां पे? कौन सा शिव मरा है? ये तो शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। अबे भाई, शास्त्र तो 1923 के बाद लिखे हुए हैं। इतिहास गवाह है इस बात का, हम झूठ नहीं बोल रहे। 1300 ईस्वी, 1200 ईस्वी से पहले ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव था, ना गणेश था, कुछ भी नहीं था। अगर गणेश था तो वो हिंदू धर्म का ग्रंथों का नहीं है। भगवान बुद्ध को ही गणेश कहा जाता था, विनायक कहा जाता था। ये इतिहास गवाह है आज का। अगर किसी को यकीन नहीं तो इतिहास के पन्नों को उखेड़ उखेड़ के देख लीजिएगा, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कह रहा है कि शिव जी 17,000 बार मरा, ब्रह्म मर गया। क्यों मूर्ख बना रहा है दुनिया को? क्यों पाखंड फैला रहा है? अंधभक्तों को अंधभक्त बना दिए दुनिया जहान के। यहाँ पे है अपने आप कबीर परमेश्वर बन के बैठ गया। कबीर कौन है? कबीर उस नितत्व का ही नाम है। कबीर, कबीर उस शब्द स्वरूप का नाम है। कबीर कोई शरीरधारी थोड़ा ही है। कबीर तो ज्ञान है, ज्ञान का नाम है कबीर। जैसे सत्य ज्ञान, कबीर ज्ञान, नी अक्षर, नी तत्व, आदि नाम, सत्य नाम, सार शब्द, शब्द स्वरूप, अलख, अनामी, ये क्या है? ये एक ही के तो नाम है। किसके?
जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, मेरे अंदर बैठा हुआ है, हम सबके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये वो बैठा कहां पे है। भाई वो अधरवासी है, आपकी सुरती आप ही अधरवासी हो। अगर शरीर पे आप कहीं बैठे होते तो आपको अपना ही वजन का इस शरीर के जरिए अनुभव होता। जैसे ये हाथ है और ये दूसरा हाथ है, इस पे ये हाथ रखा जाएगा तो इसी हाथ का वजन आपको इस हाथ से महसूस होगा। तो ठीक इसी तरह आपका वजन आपके शरीर के द्वारा महसूस तो होना चाहिए। तो इनको यही नहीं पता, तो इन्होंने कैसे कह दिया कि सारे जीव चले जाएंगे। कहां से चले जाएंगे? इन्होंने कभी देखा है जीव को? कहीं किसी पुराणों में, ग्रंथों में लिखा है उसकी फोटो जीव की, या उस आत्मा की फोटो हो, या उस ब्रह्म की फोटो हो, या उस जो ये काल बता रहा है जो सबको निगल जाएगा, क्या उसकी फोटो है इनके पास? अरे भाई, जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, वही काल है। काल रुकता नहीं है। काल अपनी एक ही दिशा में चलता है। और जो जीव है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसके वो स्थिर अविचल है। वो सत्य है, सतलोक है, वो अविनाशी है, वो चलता हलता नहीं है, वो स्थिर अवस्था में अधरवासी है। वहां ना प्रकृति है ना समय है। प्रकृति कौन? चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये चीज नहीं है। जल, हवा, अग्नि, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। और वहां ना समय है। भाई वस्तु होगी तो समय होगा, वहां पे तत्व होगा तो समय होगा। तत्व तो आप हो नहीं, आप तो नहीं तत्व हो। और आप अधरवासी हो, क्योंकि आपने जाना नहीं। जानोगे तो पता भी चल जाएगा आप अधरवासी हो। आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं शरीर के कौन से हिस्से में हूं। आपको लगेगा कि मैं तो अधरवासी हूं, शरीर में हूं ही नहीं। शरीर तो एक माध्यम है। ये कैसा कैसा पाखंड फैला रहे हैं। तो ये था इनका ज्ञान। एक नंबर का 1000% झूठ है ये, सत्य है ही नहीं कहीं। और फिर कह रहे हैं कि दोबारा से सृष्टि रचेगी। कौन रचेगा भाई? ब्रह्म तो हर जगह ही है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां ब्रह्म ना हो, जहां जीव ना हो, जहां आत्मा ना हो, जहां परमात्मा ना हो। ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो यहां से, धरती से अगर वो कहीं और जाएंगे तो बीच में दूरी कितनी होती है? क्या वो दूरी जो है खाली पड़ी है, उसमें कोई नहीं है? ये तो जाने की बात कर रहे हैं। अब आप एक गांव से दूसरे गांव में जाओगे, ठीक है, तो उनकी दूरी के बीच में कोई गांव तो है ही नहीं, खाली पड़ी है ना। अब आप ये थोड़ी ना कह सकोगे कि गांव ही सर्वव्यापी है। गांव सर्वव्यापी कहां है भाई? एक गांव छोड़ोगे दूसरे गांव में जाओगे तो बीच का जो रास्ता है खाली है, वहां तो कोई गांव नहीं है। हकीकत में तो कोई गांव नहीं होता है। और ये कह रहे हैं कि जब धरती से जीव जाएंगे यहां से तो वो दूसरी जगह जाएंगे। तो जो बीच का एरिया है तो वहां तो इसका मतलब परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ना ब्रह्म है। अरे भाई, वो सर्वव्यापी है, उसके लिए कोई रास्ता या कोई जगह खाली नहीं है। ना जीव आता है ना जाता है। ये सत्य है। वो अधरवासी है। आप सच्चे सतगुरु की शरण में जब जाओगे ना, जिस दिन सच्चा सतगुरु मिल जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं तो अधरवासी हूं, शरीर में हूं ही नहीं। अगर होता तो शरीर पे वजन पड़ता, मेरा ही खुद का अपना वजन शरीर को अनुभव में आता। तो ये था सत्य। लेकिन ये 1000 नंबर के झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वाणियों को पढ़ के बताते नहीं है। बैठ जाएंगे गुरु बन के और शास्त्रों को उठा उठा के प्रमाणित करते रहते हैं। देखो ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है। इतिहास जानते ही नहीं, यही नहीं पता ये छपी कब थी,
यही नहीं पता ये इनका किताबों का, इनका ग्रंथों का प्रचार कब हुआ था। यही नहीं पता इन प्रचार से पहले क्या था, 10वीं शताब्दी से पहले क्या था, 12वीं शताब्दी से पहले क्या था, यही नहीं पता। तो ये तो आप लोगों के सामने झूठ आ गई। दूसरा, क्योंकि ये भ्रमित कर रहा है, डरा रहा है कि ऐसा होगा, आप जल जाओगे, आपको पीड़ा होगी, और इसीलिए अंध भक्त जुड़ रहे हैं डर के मारे, इसीलिए तो जुड़ रहे हैं। और वो भय इसलिए हो गया कि इन्होंने पहले डरा दिया, भय डाल दिया शास्त्रों को, किताबों को खोल खोल के, क्योंकि कबीर की जो ओरिजिनल वाणी है वो बताई नहीं। कबीर की ओरिजिनल बातें तो इन्होंने बताई ही नहीं कभी, सारी की सारी झूठ बताई हैं। अवतरण होना, प्रगट होना, फूल पे आना, कमल के फूल पे आना, ये चीजें कबीर साहब ने बोली ही नहीं। कबीर साहब ने आपू को बोला है, आप प्रभु को जानिए, आप ही हो सब कुछ। अगर जानोगे तो पता चलेगा कि मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है और मैं ही भटक रहा हूं। ये सच्चाई सामने आएगी जब आप जानोगे। तो जानना ही मानना होता है, जब जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। और इन्होंने तो कागज की लेखी बता दी। भाई कोई जानता ही नहीं है, ये जानते होते तो ऐसी बात थोड़ी ना करते, और ना ही इन बातों का कोई इतिहास है। कोई मेरे सामने लेके तो आए इन बातों का इतिहास, किताब की लिखी नहीं मानता मैं, इतिहास लेके आइए, प्रमाणित कीजिए। किताब किताब 1923 के बाद पता नहीं कितनी छपी है, कितने गपोड़ छपे गए हैं, किताबों का क्या है। और सच्चाई तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप आपू को नहीं जानोगे, मतलब अपने आप को नहीं जानोगे। अरे भाई सच्चाई तो आपके अंदर है, आप ही हो सच्चाई, आप अपने को जानते नहीं हो। आप ही अविनाशी हो, आप ही सत्य नाम हो, आप ही आदि नाम हो। जब जानोगे तो पता चल जाएगा कि मेरा कोई नाम है भी या नहीं। अब इन्होंने दूसरी वीडियो बताई थी गणेश के बारे में, तो मैं पहले बता चुका हूं कि भाई गणेश जो है विनायक है, गजानंद है, ये भगवान बुद्ध को ही कहा जाता था। ये कह रहे हैं कि प्रथम मंत्र हम आपका गणेश का इसलिए देते हैं कि ताकि गणेश का लोक पार हो जाए। देखे है कभी गणेश का लोक? अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ पे? इतनी झूठ अच्छी नहीं होती। ये भ्रमित करने वाली बातें, क्या ये आपको लगता है ये झूठ इतिहास पढ़ा रहा है, भ्रमित बातें पढ़ा रहा है? कितनी जीव नरक में रहेंगे, इस भवसागर में रहेंगे, डूबे रहेंगे। जितने जीव इसके साथ जुड़े हैं, कोई भी भव पार नहीं हो पाएगा, यानी कि भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। फिर गोता खाएंगे भ्रम में, इस भव सागर में। समय और प्रकृति से इनका पीछा कभी नहीं छुड़ेगा, इसका खुद का ही नहीं छुड़ेगा। ये जानता ही नहीं कुछ, फिर कह रहा है सार शब्द मिल गया, दे दिया। अरे भाई सार शब्द आप ही तो हो, आप ही स्वरूप है सार शब्द। देना लेना क्या है? क्या देना लेना है? भाई सच्चा सतगुरु आपके स्वरूप यानी कि नितत्व निअक्षर की पहचान करवाएगा। देना और लेना नहीं है, वो पहले से ही प्रगट है, अवतरित है। आप भूल चुके हो, वो आपके सामने ही है। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। कौन मिलेगा? आपका स्वरूप मिलेगा, क्योंकि आप खोज करोगे तो मिलेगा। आप ही की सुरती का स्वरूप मिलेगा, आप ही का स्वरूप मिलेगा। आप ही का स्वरूप निअक्षर नितत्व सब स्वरूप है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही आदि नाम है, वही सत्य नाम है, वही कबीर है, वही सार नाम है। आपको पता चल जाएगा कि आप जब अपने आप को जान लोगे तो पता चलेगा कि मेरा ही स्वरूप जो है वो सबका सार है। जो सबका सार है वही सब कुछ है।
तो यहाँ आत्मा को कौन जला रहा है, कौन ब्रह्म को जला रहा है? भाई आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है। और समय और काल तो, काल वस्तु और इस वस्तु के साथ समय लगा हुआ है, यही प्रकृति, यही काल है। तो अब रही बात गणेश जी की, तो गणेश जी को तो इसको इतिहास ही नहीं पता, गणेश कौन है। ये गणेश का मंत्र दे रहा है, कहां से उठा के? शास्त्रों पुराणों में, शास्त्रों पुराणों में गणेश नाम है ही नहीं। गजानंद गज शास्त्रों पुराणों का है ही नहीं, तो गणेश कहां से ले लिया? गणेश सबसे ज्यादा प्रचलित तो 1900 ईस्वी के बाद हुआ है, पहले गणेश को कोई जानता ही नहीं था। आप इतिहास को जाके देख लीजिएगा कौन है गणेश, और ये कौन से गणेश का मंत्र दे रहे हैं। जो मनन गणित कहानी है शिव का पुत्र गणेश, वो गणेश। तो इस गणेश से पहले तो भगवान बुद्ध को ही गणेश कहा जाता था, कहते भी हैं और लिखा हुआ है, प्रमाण है। तो आदि गणेश कौन हुआ? कौन है आदि गणेश? क्या जाना है आदि गणेश को? भाई उस ब्रह्म का एक नाम और भी रख दिया इन्होंने, आदि गणेश। भाई वो ब्रह्म ही तो पूर्ण ब्रह्म है, तो पूर्ण ब्रह्म की पूजा कैसे करोगे? ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार आदि गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो आदि गणेश तो ब्रह्म को ही कहा जाता है, कोई अलग थोड़ा ही है कोई। तो ब्रह्म को, और ब्रह्म को ही आत्मा कहा जाता है, यानी कि आदि गणेश जीव को ही कहा जाता है, इस आत्मा अंश को ही कहा जाता है, आत्मा को ही कहा जाता है आदि गणेश। ब्रह्म को ही कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म को ही कहा जाता है, परमात्मा को ही आदि गणेश कहा जाता है, निअक्षर को ही आदि गणेश कहा जाता है, नितत्व को ही आदि गणेश कहा जाता है, शब्द स्वरूप को ही आदि गणेश कहा जाता है, सत्य नाम को ही आदि गणेश कहा जाता है, सतनाम को ही आदि गणेश कहा जाता है, अलख अनामी को ही आदि गणेश कहा जाता है, सार शब्द को ही आदि गणेश कहा जाता है, शब्द स्वरूप को भी आदि गणेश कहा जाता है। गणेश किसका नाम है? ज्ञान का ही नाम गणेश है। जिस को इस नितत्व शब्द स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वही उसी को ही आदि गणेश का ज्ञान हो जाता है, उसी को ही ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसी को ही सार शब्द का ज्ञान हो जाता है, उसी को ही अलख पुरुष अनामी आदि नाम सत्य नाम का ज्ञान हो जाता है, उसी को ही वाहि गुरु का ज्ञान हो जाता है। वाहि गुरु कौन है? वही सतगुरु। उसका नाम सतगुरु भी है, उसका नाम आदि गणेश भी है, उसका नाम कबीर भी है, उसका नाम शब्द स्वरूप भी है। बताइए कितने नाम लोगों ने रख दिए इन्होंने। अगम लोक, अनामी लोक, सत्य लोक, अलख लोक, ये कौन है? अरे भाई ये आप ही के स्वरूप के नाम हैं। अगम, अलख, अनामी ये अलग अलग नहीं है। और यहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले गणेश लोक में जाओगे, फिर दुर्गा, पार्वती, शिव इन लोकों में जाओगे, फिर अनामी लोक में जाओगे, अलख लोक में जाओगे, फिर कौन से लोक पता नहीं, और भी बहुत सारे लोक बना रखे हैं कि इनसे पार होगे तब जाके आप परमात्मा में प्रवेश करोगे। अरे भाई पहले मन की कल्पना से तो दूर होइए, इन किताबों को तो छोड़िए, पहले इन्हीं में घुसे पड़े हो, इन्हीं में पढ़ पढ़ के ने दिमाग खराब कर रखा है? अरे भाई आपका स्वरूप ही सब कुछ है, वही अनामी लोक है, वही सत्य लोक है, वही अगम लोक है, और उस लोक को ही शब्द स्वरूप कहा जाता है, उसी शब्द स्वरूप को नितत्व कहा जाता है, उसी शब्द नितत्व को निअक्षर कहा जाता है, उसी निअक्षर को आदि नाम कहा जाता है, उसी निअक्षर को सतनाम कहा जाता है, उसी निअक्षर को कबीर कहा जाता है, उसी निअक्षर को गणेश कहा जाता है।
उसी नियक्षर को जो है शब्द सार शब्द कहा जाता है। उसी सार शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। उसी ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उसी पूर्ण ब्रह्म को आत्मा भी कहा जाता है। उसी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। और जो आखिर में हम शरीर में हैं, हमें जीव आत्मा या जीव अंश, जीव ब्रह्म, ये सब कहा जाता है एक जानता कोई कोई विरला है, कोई अलग नहीं। और इन्होंने तो गणेश के लोक बना दिए, ब्रह्मा के लोक बना दिए। अरे भाई, इतिहास तो देखो, 11वीं शताब्दी से पहले इनका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता है। 12वीं शताब्दी में भी इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता है, किसी का भी। पहली बात तो ब्रह्म नाम भी नहीं मिलता है, ये भी बाद में आया है, और ये यहूदियों का नाम है। और यहूदियों ने जो नाम रखे हैं, आत्मा, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, ये सब आदमियों के नाम रखे हैं। आप इतिहास को उठा के देख लीजिएगा, ये सारे नाम पाखंडियों ने चुरा चुरा के ऐसे ग्रंथों में फिट कर दिए, देख रहे हैं आप। और बीजक में भी ये फिट कर दिए। तो ये था इनका ज्ञान। और कबीर साहिब ने जब ज्ञान दिया था तो ना ही शास्त्रों से पढ़ के दिया था, ना ही वेदों से पढ़ के दिया था, ना गीता, रामायण, महाभारत इनसे पढ़ के नहीं दिया था, क्योंकि ये थे ही नहीं उस जमाने में। प्रिंटिंग प्रेस में तो अब आए 1923 के बाद, लेकिन कबीर साहब के जमाने में सिर्फ एक ही प्रचलन था, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का मतलब क्या था, मैं बता देता हूं कि पूजा, ध्यान, कर्मकांड, ये था। और सभी अपना अपना धार्मिक प्रचार करते थे, ये सत्य है। ना उस वक्त किसी को हिंदू कहता था, ना मुसलमान कहता था। ये हिंदू और मुसलमान शब्द अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा विख्यात हुए, यानी कि 1800 ईस्वी में। यानी कि 1600 ईस्वी में जब मुगल आए, अकबर आया, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू जो भारत के ही कुछ लोगों को अपने धर्म में शामिल किया, तब हिंदू मुस्लिम बने थे। यानी कि 1600-1500 ईस्वी के आसपास। तो कबीर साहब के जमाने में ऐसा नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब जो लोग धर्म, बाहर के धर्म जो थे, बाहर देशों के, जैसे यहूदी आए, मुगल आए, और यहां वैष्णव धर्म के जो ये आचार्य बने, पंडित भी नहीं थे उस वक्त, ब्राह्मण भी नहीं थे, आचार्य थे, जो शंकराचार्य के जो पीठाधीश जो आज बने बैठे हैं, उन्होंने ही ये धर्म का प्रचार किया था, वैष्णव का। अष्टांगी धर्म, जैसे योग साधना, 8 चक्रों को जगाना, है ना, ऐसी कलाओं का प्रचार करते थे, ये था। उस वक्त ना शास्त्र थे, ना गीता थी, ना रामायण थी, महाभारत थी, कुछ नहीं था। कबीर साहिब के बारे में ये सब झूठा फैला रहे हैं, और ना ही उन्होंने शास्त्रों का इनका पढ़ के कोई ज्ञान दिया, और उनके नाम से पंथ बना करके ये पाखंडी धर्म गुरु बन के बैठ गए, और उन्हीं के पंथ में ये शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि सतगुरु कबीर साहिब का ना ही तो कोई पंथ था, और ना ही उन्होंने किताबों का ज्ञान पढ़ के लोगों को बताया कि भाई देखो, ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है। सतगुरु कबीर साहिब ने ऐसा नहीं किया। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि आप ही उसका स्वरूप हो, आपको अपने को ही जानना है। यानी कि आप बाहर भटक रहे हो, और जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे तो सारा का सारा संशय
शक, भ्रम मिट जाएगा। भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी सच्चाई। और एक बात और बता देता हूं मैं, इस बात को ध्यान और गौर से सुनना। ये वो बात क्या है? ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो चाहे तो आपके सारे संकट दूर कर सकता है। देखिए, परमात्मा जो है, मैंने बता दिया ना इस वीडियो में कि जो आपका स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। इसका कारण क्या है, मैं समझाता हूं। देखिए, परमात्मा ये शरीर नहीं बनाता है। पहला तो ये नोट करके रख लो, क्योंकि ये काल और समय, माया और काल यानी कि समय के अनुसार बना है। क्योंकि काल और माया को जिंदा पदार्थ मिल गया, मतलब जिंदी एक ऐसी चीज मिल गई जिसके कारण ये सब हो रहा। और जिंदी चीज कौन है? वही स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। अब परमात्मा जो स्वरूप अधरवासी हमेशा से है, एक जगह स्थिर अवस्था में अडोल है, अविचल है, वही धाम है। उसी का दूसरा नाम धाम भी है, सतलोक है। अब आपकी जो स्वृत्ति उसमें लग जाती है तो वो स्वरूप क्या करता है, वो आपको मुक्त कर देता है। उसका काम है आपको मुक्त करना। जब आप जान जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे। वो सिर्फ है ही आपको मुक्त करने के लिए, आपको ही मुक्त करने के लिए ही है। आप ही का स्वरूप आपको ही मुक्त करने के लिए है। वो हमेशा से, आदि अनादि काल से, क्योंकि आपका स्वरूप भी अविनाशी है, वो भी अविनाशी है, एक ही तो है। और वो आपका स्वरूप कुछ करता नहीं है। करेगा तो हिलेगा, लेकिन वो तो हिलता ही नहीं है, तो करेगा क्या? वही सर्वव्यापी है। अब आपको क्या करना है? आपको जानना है उसको। जब आप जान लोगे तो आप इस भव सागर से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपने अपने ही स्वरूप को जान लिया। आप ही की सुरती आपके स्वरूप में, यानी कि आप ही सुरती हो और आप ही अपने स्वरूप में समा गए। बस आप मुक्त हो गए। अब रही बात दुखों की, तो दुखों का क्या है? इस शरीर को दुख आते हैं, पीड़ा भी होती है, रोग भी लगते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रकृति और समय। क्योंकि आपने प्रकृति और समय के साथ संतुलन नहीं बना के रखा। आपने उनके साथ छेड़छाड़ की है, उनका दुरुपयोग किया है। तो दुरुपयोग करना क्या होता है प्रकृति का, मैं बताता हूं। एक तो गलत कामों में ज्यादा समय को बर्बाद करना, ठीक है। दूसरा, आप मान लीजिए 2 रोटी खाते हो और आपकी संतुष्टि 3 रोटी में हो जाती है। अगर आप 3 रोटी और ऊपर खा लेंगे तो वो क्या है? वो प्रकृति का दुरुपयोग है। अब 6 रोटी आप खाते हो, 3 रोटी, और आप 6 रोटी खा लेते हो, तो आपका पेट क्या करेगा? परेशान होगा, गैस बन जाएगी, दस्त लग जाएंगे, हजम नहीं होगा। वो क्या उत्पन्न हो जाएगा? रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो आपने क्या किया? जो पदार्थ खाया है वही प्रकृति है। आपने जो सब्जी रोटी खाई है वो क्या है? वो प्रकृति का ही देन तो है, सारी प्रकृति तो है। या आपने उसका ज्यादा उपयोग कर लिया, खा लिया, तो पेट गैस बन गया, वो परेशान करेगा। हो सकता है कोई रोग भी हो सकता है। तो इसलिए प्रकृति का ज्यादा उपयोग करना घातक होता है। समय का ज्यादा दुरुपयोग करना भी घातक होता है, क्योंकि समय के कारण आपको फल मिलेगा, ठीक है। और प्रकृति का ज्यादा प्रयोग करोगे तो वो परेशान करेगा आपको। यही तो कारण है। और आप जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, जो आपका स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मुक्त करने के लिए है। आपको ही वहां ध्यान लगाना होगा। वो तो हमेशा से है, लेकिन आपको ही ध्यान लगाना होगा, आपका ही ध्यान वहां लगाना होगा, तब आप मुक्त होंगे। वो तो हमेशा से आपके साथ है, वो तो हमेशा से जहां आप हो वहीं है वो, लेकिन आप भूले बैठे हो। आप कौन हो वहां पे, और कौन है वो आप ही का स्वरूप है। आप ही हो, जहां आप हो वहीं आपका स्वरूप है।
आप भूले बैठे हो, भटक रहे हो इस भव सागर में, इस माया में, इस प्रकृति और समय में। तो आपने क्या करना है, अपने स्वरूप को जानने के लिए शरीर की, मन की और इस बाहर प्रकृति की जो हलचलें हैं उनसे एक बार इग्नोर होना पड़ेगा और अपने स्वरूप को जानने के लिए आपको टाइम निकालना होगा। आपको उस समय का मतलब सदुपयोग करना होगा, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। आप बाहर मंत्र तंत्रों में इनमें दुरुपयोग कर रहे हो समय का, यह है हकीकत। वो कुछ भी नहीं करता है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ जिंदा है आदि अनादि काल से, और उसी का स्वरूप आप हो। आप भी आदि अनादि काल से जिंदा हो। तो वो जो स्वरूप है वो आप ही का है और आप भटक रहे हो। आपकी सुरती आपके स्वरूप में लग जाएगी, यानी कि शब्द में लग जाएगी, शब्द स्वरूप में लग जाएगी। आप अष्टदल कमल के ऊपर ही अदरवासी हो। जो आप हो वही आप, वही कबीर है, वही सत्य ज्ञान है, वही आदि नाम, वही अलख नामी, अलख पुरुष, सतलोक, सब कुछ वही है। उसी में आपकी सुरती लगनी है, तब आप मुक्त हो जाओगे। वो करता नहीं है कुछ भी, वो अदरवासी है। ये मत सोचो कि वो किसी पे टिका हुआ है, नहीं, अदरवासी। वो जाता आता नहीं है, उस पे जाना आना, चलना फिरना, खाना पीना, ये उस पे लागू है ही नहीं। और उसको जानना है, उसको जानने के बाद आप मुक्त होंगे। और जो प्रकृति के साथ आपने दुरुपयोग किया है, समय का दुरुपयोग किया है, वो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, बाकी जिंदगी में आप, अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे, प्रकृति का सदुपयोग करेंगे, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि आप खाना लिमिट से खाएंगे तो पेट खराब नहीं होगा। यही तो है सत्य। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस वीडियो के आगे से आगे शेयर करें और सत्य का ज्ञान जो है उजागर करें। हम ना ही यहाँ कोई गुरु बन के बैठे हुए हैं, ना ही हमारे पास भाई घोड़े, बंगला, गाड़ियां, जमीन, जायदाद, धन नहीं है। हम हमारी थोड़ा सा सिलाई का काम करते हैं और भैया अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। ना ही तो हम समय का दुरुपयोग करते और ना ही हम प्रकृति का दुरुपयोग करते। मिर्च रोटी मिल जाती है तो खा लेते हैं, लासी पानी मिल जाता है तो खा लेते हैं भैया, जैसा कपड़ा मिल गया पहन लिया। ना ही हमें घमंड है, ना ही हम किसी से भेदभाव करते, ना ही हमारा कोई धर्म है, ना ही पंथ है। हम तो क्लियर कोड़ी करारी बात करते हैं। और ना ही हमारे पास कोई गुरु गद्दी है। गुरु है लेकिन कोई, हम सिर्फ यहां सच्चाई उजागर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि कबीर जी के गुरु ज्ञान को झूठा बना करके मत फैलाओ, क्योंकि कबीर साहिब ने ऐसा किया ही नहीं। कबीर साहिब ही वो सत्य ज्ञान है, ये हम आपको बता रहे हैं। और वो ज्ञान सिर्फ आपको मुक्त करने के लिए ही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। बाकी जो कुछ करता है वो आप अपनी मन की मर्जी से कर रहे हो। मन ही आपसे सब कुछ करवा रहा है, आप कुछ नहीं करते। जब आप कुछ नहीं करते हो तो वो भी कुछ नहीं करता है। ये सत्य है। पहले जानिए फिर मानिए, लेखियों में मत पड़िए, नहीं तो यूं ही इस भवसागर में रह जाओगे। और ना ही सतगुरु कबीर साहिब ने कभी लख 84 का कोई जिक्र किया, ना ही इसका कोई प्रमाण है। और सिर्फ उन्होंने काल, माया, जाल, भ्रम, भवसागर, फिर गोते खाना, यही बोला है बस। इसके अलावा कोई विधान नहीं है लख 84 का। ये भी एक भ्रम फैलाया गया है। हाँ, जैसा आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको शरीर धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भटक रहे, ये सत्य है। और ना ही वो पापों का नाश करता है, क्योंकि भाई वो कुछ करता ही नहीं है। तो करेगा तो शरीर तो हिलेगा, और जो मन की मर्जी से करेगा तो भी उसके पास मन है, लेकिन आपके स्वरूप के पास कोई मन नहीं है। जहां मन नहीं है वहां कुछ भी नहीं होता।
ना काल होता है, ना तत्व होता है, कुछ नहीं होता है। आज जो भक्ति और जो आप ध्यान विधि मंत्र जाप कर रहे हैं, सब मन से कर रहे हो आप। जहां मन है वहां माया और समय दोनों है। जहां मन से कोई चीज उत्पन्न होती है वहां तत्व उत्पन्न होते हैं और समय उत्पन्न होती है और माया उत्पन्न होती है। यानी कि आपके मन से ही माया उत्पन्न और समय उत्पन्न होता है। मन कौन है? मन ब्रह्म का, यानी कि आपका, आपसे उत्पन्न हुआ है मन। आप कौन हो? ब्रह्म स्वरूप। तो सच्चाई तो यही है ना। इस सच्चाई को कोई बताता नहीं है, इसलिए गोता खा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, अंधे बने हुए हैं कि काल मर जाएगा, ब्रह्म मर जाएगा, आत्मा को पीड़ा होगी। किताबों में लिखी पढ़ पढ़ के न भ्रमित हो गए और भय पैदा कर लिया मन में। धर्मगुरु पाखंडियों ने भय उत्पन्न कर दिया। तर्क वितर्क कभी किया नहीं, न ही सच्चाई को जानने की कभी कोशिश की। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये जो हमने बात बताई है बिल्कुल 100% सत्य है। आपको जानना होगा, सत्य सामने आएगा। तो धन्यवाद आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप अपने को जानिए और सत्य मार्ग पे चलिए, प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखिएगा, आपको पीड़ा नहीं होगी। और अपने स्वरूप को जानिए, तभी आप मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं। धन्यवाद। और सत्य मार्ग पर चले। और आप सभी माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा, पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब।